नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बिहार में राज्यसभा की खाली हुई सीट पर चुनाव 3 सितंबर को होगा और राज्यसभा के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 2 नामों को आगे किया है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है और भारतीय जनता पार्टी ने 2 चेहरों को आगे करते हुए एक का कार्यकाल लंबा किया है तो एक का कार्यकाल चुनिंदा समय के लिए निर्धारित किया है। और इसी आधार पर कहा जा रहा है कि राज्यसभा के चुनाव के दौरान से ही जिन नामों को भारतीय जनता पार्टी आगे करती हुई नजर आ रही है, एक का सफर कहीं ना कहीं राज्यसभा के चुनाव के बाद कुछ समय बाद खत्म होता हुआ भी नजर आ सकता है। 2 नाम हैं यहाँ पर, मनन कुमार मिश्रा का, दूसरा नाम उपेंद्र कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से लोकसभा का चुनाव लड़े थे लेकिन हार का सामना करना पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब राज्यसभा उम्मीदवार के लिए उपेंद्र कुशवाहा को आगे कर रही है। लेकिन इस बीच में राजद प्रवक्ता का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के साथ मुकेश सहनी जैसा हाल करना चाहती है, यानी कि मुकेश सहनी को जब विधान परिषद के लिए आगे किया गया था तो उनका कार्यकाल छोटा रखा गया था, जिसके बाद जैसे ही कार्यकाल समाप्त हुआ तो मुकेश सहनी से उसके विधायकों को छीना भी गया और मुकेश सहनी का गठबंधन भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से टूटा और लोकसभा चुनाव में मजबूरन मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव का दामन थामना पड़ा, हाथ मिलाना पड़ा। अब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर यह कहा जा रहा है कि 4 साल का कार्यकाल यहाँ पर मनन कुमार मिश्रा का होगा तो 2 साल का कार्यकाल उपेंद्र कुशवाहा का होगा। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति पर विराम लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये खेल रचा है कि कार्यकाल के आधार पर 2 नामों को आगे कर दिया और राज्यसभा के जो उम्मीदवार के रूप में उपेंद्र कुशवाहा नजर आ रहे हैं, राज्यसभा सांसद बनने के बाद, कार्यकाल खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति भी धराशायी होती हुई नजर आ सकती है। आपको क्या लगता है, ऐसा ही होता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं? आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।